नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। जैसे कि आपको पता है कि प्रतिदिन रात को 8 बजे से हमारे मैथ का सेशन चलता है और इसी सेशन के दौरान हम करा रहे हैं आपको रेल संबंधी प्रश्न और इसमें आज हमारी तीसरी क्लास है। यानी कि इससे पहले हम अपनी 2 क्लासें आपको प्रोवाइड कर चुके हैं और हम जो कार्य कर रहे हैं वो कह रहे हैं बेसिक टू एडवांस, यानी कि हम बहुत हल्के क्वेश्चन के साथ साथ जो है आपके जो है बिल्कुल एडवांस क्वेश्चन की तरफ लेकर चलेंगे। और हम अभी तक 2 क्लास में आपको 2 क्लास में जो है 25 क्वेश्चन करा दिए थे और अब जो है हमारा वो 26वां क्वेश्चन है आपके सामने। 26वां क्वेश्चन हमारा है और 26वें क्वेश्चन में क्या है उसको आराम से जो है सुन लेंगे और करेंगे। देखिए यहाँ पर क्या है, 26वें क्वेश्चन में क्या है, यह देखिए एक ट्रेन स्टेशन ए से सुबह 7 बजे चलती है और स्टेशन बी को शाम 7 बजे पहुँच जाती है। दूसरी ट्रेन बी से सुबह 9 बजे चलती है और शाम 5 बजे ए पर पहुंच जाती है। तो मिलने का समय ज्ञात करें। तो ये बढ़िया क्वेश्चन है। 6:50, 1:20, 1 बजे और 12 बजे ये कुछ क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन पे ही हमने लास्ट किया था। इससे पहले क्वेश्चन भी ऐसे ही था। जिन बच्चों ने अभी क्लास नहीं देखी है ऐसी, वो जाकर दोनों क्लासें जो है देख लेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद जो है इस क्लास को भी देखेंगे तो और भी अच्छा आएगा समझ में। और यदि आप चाहते हैं यहाँ से तो थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ सकती है, आपको थोड़ा सा ज़्यादा सोचना पड़ सकता है, परंतु सीख यहाँ से भी जाओगे, ठीक है भाई। तो चलिए हम बात करते हैं किस मुद्दे पे बात कर रहे हैं। देखिए 2 स्टेशन है, एक तो हमारा स्टेशन ये है, एक तो स्टेशन ए है हमारा और दूसरा स्टेशन बी है। अब यहाँ से ट्रेन है, मान लीजिए T1 और कितनी स्पीड से चलती है, कितने बजे चलती है। ये T जो है 7 बजे सुबह से, यानी कि 7 AM से 7 PM तक चल रही है। इसका मतलब 12 घंटे का यहाँ इसे समय लगता है। दूसरी ट्रेन जो है ये सुबह 9 बजे चलती है, यानी कि 9 AM से चलकर और शाम 5 बजे पहुँचती है। तो यानी कि कितने घंटे, 8 घंटे। यानी कितने घंटे लगेंगे, 8 घंटे, क्योंकि 5 PM का मतलब है 9 से 9 12 है। तो यहाँ कितने घंटे आ गए, 8 घंटे यहाँ तक आ चुके हैं, ठीक है। क्योंकि यहाँ अगर 9 से 9 बज जाते, सुबह के 9 से रात के 9 बज जाते तो 12 हो जाते, 4 घंटे कम है। अब हमें ऐसी दूरी माननी पड़ेगी इसमें जो 12 से भी कट हो जाए और जो 8 से भी, तो 24। तो हम मान सकते हैं कि यहाँ तक की जो दूरी है वो कितनी हो जाएगी, 24 किलोमीटर हो जाएगी। अगर 24 किलोमीटर होगी तो 12 से समय अगर हम बताएं, नहीं देख रखा होगा आपने, चाल बराबर दूरी बटे समय होता है। तो दूरी है 24 और समय है 12 घंटे। तो इसकी स्पीड कितनी आ जाएगी, 2 किलोमीटर प्रति घंटा। यहाँ से कितनी आ जाएगी, 3 किलोमीटर प्रति घंटा ये आ जाएगी। मगर उसने कहा कि ये तो 9 बजे चली है और ये चली है 7 बजे तक, तो पहले इसे भी चला लो 7 बजे तक, 9 बजे तक। तो यहाँ बच गए होंगे 9, तो 7 बजे से 9 बजे तक कितना चल गया होगा, ये 4 किलोमीटर दूरी। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी रह गई, 20 किलोमीटर। अब 20 किलोमीटर पे यहाँ से 2 की स्पीड से 2 किलोमीटर और ये 3 की से चली रही है। तो अब शेष दूरी कितनी है, तो शेष समय। तो अगर हम समय निकालेंगे यहाँ पर 9 बजे के बाद, 9 बजे के बाद का समय जो निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, दूरी कितनी है 20 और चाल जो होती है विपरीत चाल जुड़ जाती है, 2 और 3 कितनी हो जाएगी, 5। अगर 5 से हम इसको कट करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 4 घंटे, ठीक है, 4 घंटे आ जाएगा। और कितने बजे से, 9 बजे से। अगर मैं 9 बजे में 4 जोड़ दूंगा तो 9 4 होते हैं 13 और 13 बजे को हम क्या कहते हैं, 1 बजे कहते हैं। 13 बजे को हम क्या कहते हैं, 1 बजे। और यहाँ पर 1 बजे जो है आपका ऑप्शन नंबर सी है। तो इस तरीके से हमारा जो आंसर बनता है वो आपका बनता है ऑप्शन नंबर सी। तो इस प्रश्न को ढंग से करना है। ये देखिए 7 बजे चला है, 7 बजे तक चला है, तो कितने टाइम लगा है, 12 घंटे लगे हैं, पूरे 12 घंटे लग गए इसको। अब 12 घंटे का मतलब है यहाँ पर 9 बजे से और 5 बजे तक कितने घंटे लगे हैं, 8 घंटे। 8 और 12 का एलसीएम लेकर 24 किलोमीटर दूरी मान ली हमने। अब 24 किलोमीटर दूरी को अगर 12 घंटे में तय करेगा तो उसकी स्पीड 2 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। 24 किलोमीटर को अगर 8 घंटे में तय करेगा तो उसकी स्पीड 3 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। यहाँ ना लिख के 3 किलोमीटर, थोड़ा सा यहाँ लिख देते हैं, 3 किलोमीटर प्रति घंटा होगी, ठीक है। अब हमने क्या किया कि ये 9 बजे चलना शुरू होता है तो इसके बराबर समय कर लो,
इसे भी 9 बजे तक करते हैं तो यहाँ तक का समय कितना आ गया होगा, कितनी दूरी, 4 किलोमीटर दूरी आ गई होगी। और 4 किलोमीटर से कितने रह गए बीच के 20। अगर 20 दूरी को 2 और 3 दोनों एक ही समय पर चलना शुरू होंगे तो 4 घंटे में बाद का समय दूरी जो है निपटा देंगे। तो 9 में अगर 4 जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा, 9 4 13 और यहाँ से आ गया 1 बच जाएगा दोपहर का। कितना बच जाएगा, दोपहर का 1। बस यहाँ पर क्वेश्चन ऐसे भी, विकल्प ऐसे भी दे देते हैं कई बार कि 1 AM 1 PM, तो आंसर कौन सा होता, ये PM वाला क्वेश्चन होता। ठीक है, ये था इस सवाल का तोड़। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। सेम शायद मुझे ऐसा लगता है ऐसे ही क्वेश्चन होगा। चलिए इसको देख लेते हैं क्या है क्वेश्चन। क्वेश्चन है आपका, एक ट्रेन दिल्ली से सुबह 8 बजे चलती है और आगरा 10 बजे पहुंच जाती है। दूसरी ट्रेन आगरा से सुबह 8 बजे चलती है और दिल्ली 11 बजे पहुंच जाती है। मिलने का समय ज्ञात कीजिए। 6:50, 1:20, 1, 9:12। करो इस क्वेश्चन को। अच्छा क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है, सेम ऐसा ही क्वेश्चन है, कर लो। सेम ऐसा ही क्वेश्चन है, कर लो इसको, बढ़िया तरीके से करना है। ठीक है, इसका आंसर आ जाना चाहिए, क्योंकि कई बार ऐसा होता है अगर हम किसी भी क्वेश्चन को पढ़कर अगर उसे करने की क्षमता रखते हैं, जब एग्जामिनर किसी भी क्वेश्चन को बना सकता है तो उसे सोच समझकर हम करने की भी क्षमता जरूर रखते हैं। चलो ये देख लेते हैं क्या है। एक तरफ तो लिख देंगे दिल्ली, चलो एक तरफ लिख देंगे आगरा, DA। अब यहाँ से जो कोई ट्रेन चलती है वो कितने बजे चलती है, अगर हम यहाँ से बात करें तो क्या चलती, 10 बजे चलती है, सॉरी 8 बजे चलती है और 10 बजे पहुँच जाती है। इसका मतलब कितने घंटे का समय आ गया, यहाँ से समय आ गया हमारा 2 घंटे का। 2 घंटे का यहाँ से जो चलती है 8 बजे चलती है और 11 बजे, 8 बजे चलती है और 11 बजे पहुँच जाती है। कितने घंटे का समय आ गया, 3 घंटे का। अब 2 और 3 का एलसीएम कितनी दूरी आ जाएगी, 6 किलोमीटर। तो चाल कितनी आ जाएगी इसकी, इसकी चाल कितनी आएगी, 2 से कितनी बार कट होगा, 3 बार, तो 3 किलोमीटर प्रति घंटा। यहाँ से कितना है, 3 है, तो कितनी आ जाएगी, 2 किलोमीटर प्रति घंटा। अब यहाँ भी 8 बजे हैं, यहाँ भी 8 बजे हैं, तो अब दोनों यानी कि T1 और T2 दोनों की जो स्पीड होगी वो कितनी होगी, 6 किलोमीटर दूरी है, दोनों की हो जाएगी 5 और 5 से मतलब 1 से ही 1/5, तो 1 घंटा 1/5 को कर देंगे इंटू 60 और 5 से कट हो जाएगा 12। इसे हम कह सकते हैं 1 घंटा 12 मिनट, हम इसको कह सकते हैं 12 मिनट हम इसको कह सकते हैं। अब आप बताइए कि आपका आंसर कितना आएगा। अगर 8 बजे में हम 1 घंटा 12 मिनट जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा आपका, 9:12 आपका जो है आंसर आ जाएगा। तो ये डी विकल्प जो है आपका सही सटीक आंसर बन जाएगा। सही सटीक आंसर जो है वो क्या बनेगा, आपका डी बनेगा। तो बिल्कुल इसी के तरह का तो क्वेश्चन था, कर लो इसको भी नोट। चलो करिए नोट। ठीक, तो ये हो चुके हैं आपके 2 क्वेश्चन हैं। और बातों को समझना ज़रूर है, क्योंकि आपने अगर ये बात समझ ली, अगर आपने ये बात समझ ली कि चाल बराबर क्या होता है, चाल बराबर जो होता है वो क्या होता है, दूरी बटे समय होता है। तो देखिए दूरी तो ये आ गई हमारी और समय ये आ चुका, सॉरी चाल ये आ चुकी है। तो अगर हम यहाँ समय निकालेंगे, T1 T2 दोनों का समय निकालेंगे तो आपका समय इधर पहुँच जाएगा, क्या हो जाएगा, समय इधर पहुँच जाएगा और दूरी, और नीचे क्या आ जाएगी, चाल आ जाएगी, नीचे क्या आ जाएगी, चाल आ जाएगी। बस समझे। अब बस यही यहाँ से आंसर आ जाएगा और कुछ नहीं। ठीक है, चलिए इसके बाद में हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। 28वां क्वेश्चन क्या है, बढ़िया क्वेश्चन है 28वां क्वेश्चन बढ़िया क्वेश्चन है। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन में क्या है, मैं आपको पढ़ देता हूँ इस क्वेश्चन को। 28 क्वेश्चन, 72 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से कोई ट्रेन किसी आदमी को 15 सेकंड में पार करती है। ज्ञात करो कि अपने से 50% ज़्यादा लंबी दूसरी ट्रेन को यह ट्रेन कितनी देर में पार करेगी। अगर दूसरी ट्रेन प्लेटफॉर्म पर स्थिर खड़ी हो तो 5 मिनट 50 सेकंड,
1 मिनट 20 सेकेंड, 75/2 सेकेंड, या 9/12 कुछ ऐसा ही है, जो भी है देख लेना सेकेंड में। तो 72 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से कोई ट्रेन किसी आदमी को 15 सेकेंड में पार करती है। तो ज्ञात कीजिए अपने से 50% ज़्यादा लंबी दूसरी ट्रेन को ये ट्रेन कितने समय में पार करेगी अगर ट्रेन दूसरे ट्रेन प्लेटफॉर्म पर स्थिर खड़ी है। तो प्यारा क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है, मस्त क्वेश्चन है, बिंदास क्वेश्चन है। समझ गए भैया? तो बताइए क्या हो सकता है इसका सटीक और सज्जन आंसर। बिल्कुल ठीक है, क्या हो सकता है? तो पहले आपको पता होना चाहिए क्या, देखिए पहले आपको पता होना चाहिए कि हम जब दूरी निकालते हैं, तो हमारे पास होना चाहिए चाल गुणा समय। चाल गुणा समय, हमें एक तो ये बात आपको याद होनी चाहिए, जब भी हम दूरी निकालते हैं चाल गुणा समय होना चाहिए। तो सबसे पहले हमें पहली ट्रेन की चाल निकालनी है, पहली ट्रेन की दूरी, पहली ट्रेन की दूरी यानी कि लंबाई, पहली ट्रेन की लंबाई हमें निकालनी। अब ये लंबाई कैसे निकलेगी? चाल गुणा समय। चाल कितनी है? चाल है 72, 5/18 कर देते हैं। 5/18 कितने सेकंड है? 15 सेकंड है। आदमी को पार करने का मतलब खुद को पार करना। तो 18 चौक कितने होते हैं? 72, 5 चौक 20 और 15 दूनी 30। तो कितनी आ गई ये? 300 मीटर आ गई पहली ट्रेन। अब उसने ये कहा है कि अपने से ही 50% ज़्यादा लंबी। तो दूसरी ट्रेन की लंबाई कितनी आ गई? दूसरी ट्रेन की लंबाई कितनी आ गई? 300 का 150 जब 100 निकालेंगे तो कितना आ जाएगा? 450। कितना आ जाएगा? 450 मीटर आ जाएगा। ठीक है ये। अब उसने कहा उसे कितनी देर में पार करेगी। तो अब देखो क्या करना है, चाल तो यही होगी हमारी 72 ही, 72 और 5 क्या करेंगे हम इसको? 18। दोनों ट्रेन की जुड़ जाएगी, 450 और 300 कितनी? 750। और हमें यहाँ टाइम निकालना। बस इतना सा क्वेश्चन करना था, बस हो गया। 18 चौक 72। ठीक है भाई, 5 से कितनी बार कटेगा? ध्यान दो, 5 से, इस 5 से कितनी बार कटेगा? 5 से 15 बार, 15 बार। ठीक है, 5 से 5 सॉरी 5 का ना 5, 5 5 25, हाँ कट जाएगा। ठीक है, अब बचा टी बराबर 150/4। 150/4 का मतलब है 75/2। तो कितना आया? 75/2 सेकेंड, यानी कि 37.5 सेकेंड। और ये आपका ऑप्शन जो है वो कौन सा है? ये आपका ऑप्शन जो है वो ऑप्शन नंबर सी है। ये आपका ऑप्शन नंबर क्या है? ये सी है। ठीक है, दूसरे तरीके से इस क्वेश्चन को देखो। ठीक है, क्या हो सकता है? चाल बराबर दूरी बटे समय है ही हमारी। ठीक है, तो हम पहले क्या करेंगे, हमें दे रहा है ये वाली दूरी, ठीक है, ये दूरी दी है 50%। तो 50% को हम क्या लिख सकते हैं? हम लिख सकते हैं 3 बटे यानी कि 1/2, यानी कि 3/2। तो 2 का मान कितना आएगा? 3 का मान देख लेंगे। ठीक है, पहले देखो कि हमें डिस्टेंस निकालना है। तो डिस्टेंस कैसे निकलेगा हमारा? 72 किलोमीटर चाल है, हम इसे 5/18 करेंगे। तो 18 चौक 72 और कितने सेकंड की बात है? 15 की। तो यहाँ से आ जाएगा 300। तो ये 302 का मान है। तो 3 का मान कितना आ जाएगा? 450। टोटल कितनी आ गई दोनों की? 750। अब हमें क्या निकालना है? टाइम निकालना। तो टाइम बराबर क्या होता है? दूरी 750 आ चुकी है, स्पीड कितनी है? 72 और 5 नीचे लिखेंगे और 18 कहाँ पहुँच जाएगा? ऊपर। इसी सवाल को छोटा कर दिया। तो 18 चौक 72। ठीक है, 5 से आपका 150 बार, 2 से ये 2 बार और 2 से 75 बार। तो 75/2। अब ये आपका इतना सा हो गया। ठीक है, तो हम किसी भी क्वेश्चन को बड़ा भी कर सकते हैं, उस क्वेश्चन को छोटा भी कर सकते हैं, अगर हमारे पास टेक्निक है तब। ठीक है, अगर हमें चीज़ों का तजुर्बा है तब। ठीक है भाई, अगर चीज़ों का तजुर्बा ही नहीं है तो नहीं कर पाएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 क्या है? ये बढ़िया है। एक ट्रेन अपने से आधी लंबाई की सुरंग
को 72 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से 1 मिनट में पार करती है, तो ज्ञात करो कि अपने से दुगनी लंबाई की स्थिर ट्रेन को अपनी 66% चाल से कितनी देर में पार करेगी। क्वेश्चन है सेम क्वेश्चन है, इसे कर दो बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। ठीक है, बस चीज़ों में थोड़ा सा उतार चढ़ाव तो होगा भाई, देखो वो तो आपको करना पड़ेगा, जब आप मैथ सीख रहे हो तो उतार चढ़ाव तो थोड़ा बहुत आएगा आपके पास। ठीक है, करो इसको। एक ट्रेन अपने से आधी लंबाई की सुरंग को, ठीक है, अपने से आधी लंबाई की, सपोज करो ट्रेन में 2D मानो, तो सुरंग की क्या मानूंगा, आधी D। ठीक है, ये हो गई है। अब आ जाइए पॉइंट पर, हमें क्या निकालने हैं, पहले ध्यान दो। हमारी चाल बराबर, एक फॉर्मूला होता है, चाल बराबर दूरी बटे समय। अब चाल हमारी जो है वो कितनी है, वह है 72, और कितना करना हमें, 5/18। ठीक है, दूरी कितनी आ गई 3D, बटे समय कितना है 60 सेकंड, ये 1 मिनट। पहले इतना सवाल निकालो, 18 चौक 72, 3 से कितनी बार कटा, 20 बार। अब चीज़ों को समझो, 5 चौक 20, 20 गुणा ये वाला 20 बराबर कितना D। तो D की वैल्यू कितनी आ गई बेटा 400, D की वैल्यू 400। इसका मतलब सुरंग कितने की है 400 की, ट्रेन कितने की है 800 की। दूसरी ट्रेन जो है इससे भी दुगनी है, इससे भी दुगनी है, तो ट्रेन जो दूसरी होगी, जो दूसरी ट्रेन इससे भी दुगनी की, तो वो कितने की होगी 2 गुणा 800, यानी कि उस ट्रेन की लंबाई कितनी की होगी 1600 की। चीज़ों को समझो। हमें निकालना समय, तो पहला चाल कितनी है 72, चाल कितनी है 72, और 5 बटे क्या करना है 18, परंतु उनने बोला 60% चाल है, तो मैं इसका ही 60%, 60/100 निकाल दूँ। दूरी कितनी आ गई 1600 ये और 800 ये, तो कितनी आ गई 2400, और हमें टाइम निकालना है। ठीक है, अब यहाँ देखिए 18 चौक होते हैं 72, 5 चौक 20, और इससे काट लो 60 से, 6 चौक 24, 40 बार। ठीक है, 4 से 4 कैंसिल, यहाँ 10 बच गया। अब हमारे पास T बराबर, इस 5 से कितनी बार कटाए 20 बार, तो ये 20 की 10 से गुणा होगी तो कितना आ जाएगा 20 गुणा 10 बराबर कितना आ जाएगा 200 सेकंड आपका आंसर आ जाएगा। 200 सेकंड आपका आंसर आ जाएगा, और यही आपका जो है आंसर है बी विकल्प में, यही आपका आंसर है बी विकल्प में, बिल्कुल 200 सेकंड। नोट कर लो इसको बढ़िया तरीके से। ठीक है, अच्छे तरीके से नोट कर लो, क्वेश्चन हो गया है, बढ़िया क्वेश्चन था, बिंदास क्वेश्चन था, बिल्कुल समझे। ठीक है, ठीक है भाई। नोट कर लिया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। फिर अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन क्या है, 30वां क्वेश्चन क्या है। ठीक है, 30वां क्वेश्चन क्या है, अब देखिए क्या है। 2 समान लंबाई की ट्रेन किसी खंबे को क्रमशः 7 सेकंड 9 सेकंड में पार करती हैं, वे परस्पर एक दूसरे को कितनी देर में पार करेंगी अगर वे विपरीत दिशा से आ रही हों तो 60/5, 60/8, 63/8 और आपका 51/2 होगा शायद। चलिए ये होगा। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, इनने कहा 2 समान लंबाई की ट्रेन है किसी खंबे को पार करती है। अब मान लीजिए खंबा क्या, ये वो कोई खंबा है। ठीक है, अब एक ट्रेन यहाँ से आ रही है
और एक ट्रेन जो है वो यहाँ से आ रही है और एक ट्रेन ये यहाँ से आ रही है। इसे मैं T1 कह सकता हूँ, इसे मैं T2 कह सकता हूँ। ये खंबा है, इस खंबे को पार करने में इतने तो लिए हैं 7 सेकंड, इतने लिए हैं 9 सेकंड। समझने वाली बात है। तो इनकी दूरी कितनी आ गई? 7 9 63, 63 मीटर इसकी हो गई और 63 मीटर इसकी हो गई। तो इनकी चाल कितनी हो गई? 7 9 63, 9 मीटर प्रति सेकंड। इसकी चाल कितनी हो गई? 7 मीटर प्रति सेकंड। हाँ या ना? अब यहाँ ध्यान दो, अब यहाँ ध्यान दो, सीधे सीधे शब्दों में हम बताना है एक दूसरे के विपरीत। तो समय निकालना है, समय। तो 63 एक है, 63 एक तो 2 गुणा 63, 9 और 7 कितना आया? 16। 2 से कट होगा 8 बार, तो आपका आंसर आएगा 63 बटे 8। 63/8 कुछ है कहीं? हाँ बिल्कुल। तो यही आपका जो है आंसर। 8 7 56, 7 सही 7/8। ठीक है, यही आपका क्या आ जाएगा? सेकेंड। ठीक है, चलिए इतना हो गया। अब इसको मैं दूसरे ढंग से भी करने वाला हूँ। एक तो होता है चित्रात्मक और एक होता है आपका करने का तरीका। ठीक है, एक चित्रात्मक होता है, करने का तरीका होता है। और वो क्या तरीका है ध्यान दो। मान लीजिए पहला समय जो लग रहा है वो टाइम कितना लग रहा है? टाइम लग रहा है 7 सेकंड। दूसरी तरफ जो टाइम लग रहा है वो कितना लग रहा है? 9 सेकंड। कितना आया एलसीएम? तो डिस्टेंस कितना आ गया आपका? 63 मीटर। 9 7 9 तो 9 मीटर प्रति सेकंड, 7 मीटर प्रति सेकंड। अब हमें निकालना समय। अब समय बराबर दूरी बटे चाल, तो 2 गुणा 63 ऐसे लिख लो, या तो 63 प्लस 63। पहले की चाल 9, दूसरे की चाल 7। ठीक है, तो 126 बटे 16। ठीक है, 2 से 63 बार, 2 से 8 बार, 8 7 56 और 7 बटे 8 सेकेंड। आप इसे इस ढंग से भी कर सकते हो, आप इसे इस ढंग से भी क्वेश्चन को कर सकते हो और आपका आंसर बिल्कुल आपके सामने है, सी विकल्प। ठीक है, आपके सामने है। इस तरीके से हम क्वेश्चन को आराम से इत्मीनान से बना सकते हैं। ठीक है, चीज़ें कुछ नहीं होती भारी। भारी चीज़ें जो हमें जब लगती हैं जब हम चीज़ों को सही तरीके से जानते नहीं। जब तुम्हें पता है कि चाल जो होता है वो दूरी का, चाल जो होता है समय का उल्टा, और समय जो होता है चाल का क्या होता है? विपरीत व्युत्क्रम अनुपाती होता है। इसी बीच आपका क्वेश्चन नंबर जो है 31 आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 31 आ रहा है। इस क्वेश्चन में क्या है? 2 ट्रेन किसी खंबे को क्रमशः 4 सेकंड 6 सेकंड में पार करती हैं, तो ज्ञात करो कि वे परस्पर एक दूसरे को एक दिशा में जाते हुए कितनी देर में पार करेंगे अगर उनकी चाल 7:9 है। चाल 7:9 है। तब ध्यान दो, ये वो खंबा है, ठीक है, खंबा है। अब एक ट्रेन यहाँ से जा रही है, इसकी चाल जो है वो 7 मीटर प्रति सेकंड है और कितना समय ले रही है? 4 सेकंड का समय ले रही है। तो सीधी सी बात है, इसकी दूरी कितनी हो गई? 7 चौक 28, 28 मीटर की हो गई है। हाँ या ना? वहीं पर दूसरी ट्रेन जो है, दूसरी ट्रेन वो भी इधर से चल रही है, 9 मीटर प्रति सेकंड चाल है उसकी, और कितने सेकंड में? 6 सेकंड में। तो सीधी सी बात है, उसकी दूरी कितनी हो गई? 9 छंग 54 मीटर। तो ये भी हो गई। अब समान चाल क्या होती है? घटती है। तो यहाँ से 9 माइनस के 7 बराबर दूरी हमेशा जुड़ती है, तो 54 प्लस के 28, और हमें क्या निकालना? टाइम निकालना। तो टाइम इधर पहुँचेगा, ऊपर कितना आ चुका है जुड़कर? 2 और 8 82, यहाँ से घटकर कितना आया? 2। आपका आंसर कितना आ चुका है? 41 सेकंड आपका यहाँ से आंसर आ चुका है। बस इससे बेहतर और कुछ नहीं। ठीक है, और आपका डी विकल्प जो है यहाँ से बन जाएगा आपका आंसर। ठीक है,
तो ये क्वेश्चन था आपका, नोट कर लो इस क्वेश्चन को भी अच्छे ढंग से। ठीक है भाई, चीज़ें पता होनी चाहिए, चीज़ें पता होनी चाहिए, अच्छी पता होनी चाहिए बिल्कुल हमें, क्योंकि अगर हमें नॉलेज नहीं होगा इस चीज़ का तो फिर क्या करने वाले हैं। ठीक है भाई, चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 देखते हैं क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 32, इस क्वेश्चन को पढ़ेंगे अच्छे से। दो ट्रेनों की चाल का अनुपात 3:4 है। विपरीत दिशा में आते हुए दोनों किसी खंबे को 3 सेकंड में पार करती हैं, तो ज्ञात करो कि वे एक दूसरे को कितने समय पार करेंगी। जब चाल विपरीत हो, चाल विपरीत हो, पहली बात, ठीक है, और चाल अनुपात में हो, चाल या चलो चाल कोई भी हो, छोड़िए, दोनों को एक समय लगता हो, दोनों को किसी खंबे को पार करने में समान समय लगता हो, तब एक दूसरे को पार करने में भी, एक दूसरे को पार करने में भी उतना ही समय लगेगा, उतना ही समय लगेगा। ये बात सिद्ध है बिल्कुल। तो यहाँ पर आंसर क्या आ जाएगा, 3 सेकंड आ जाएगा बस, क्योंकि यहाँ 3 सेकंड लग रहे हैं तब। चाहे इसे करके देख लीजिए, चाहे इसे करके देख लीजिए। चाल कितनी है, विपरीत दिशा में है, ये ट्रेन चल रही है तो इसकी चाल जो है 3 मीटर प्रति सेकंड है। दूसरी ट्रेन जो है इसकी 4 मीटर प्रति सेकंड है, 4 मीटर प्रति सेकंड है। इसे भी 3 सेकंड का समय लग रहा है, इसे भी 3 सेकंड का समय लग रहा है। 3 चौक 12 दूरी, 3 तिया 9, दूरी हमेशा जुड़ती है, चाल हमेशा जुड़ती है विपरीत में। तो 7 मीटर प्रति सेकंड बराबर 9 बार है 21, और टाइम निकालना है, टाइम निकालना, टाइम इधर पहुंच जाएगा, टाइम इधर पहुंच जाएगा। तो 21 बटे कितना 7, कितना आंसर आया, 3 ही आया। तो ये वाली बात जो है ना, ये वाली बात, ये बिल्कुल ऐसा मान के चलो 16 आने सत्य बात है। चाल विपरीत हो, दोनों को किसी खंबे को पार करने में, खंबे को पार करने में समान समय लगता हो, समय लगता हो, तब एक दूसरे को पार करने में भी उतना ही समय लगेगा। तो हमारा 3 आ गया। अगर सपोज करो कि हम यहाँ पर 3 की जगह कुछ और लिख दें, चलो 3 की जगह मैं यहाँ पर क्या लिख देता हूँ, मैं लिख देता हूँ 5, यहाँ भी मैं 5 लिख देता हूँ। कितना लिख देता हूँ, 5 लिख देता हूँ। तो देखो 5 ही आंसर आएगा। फिर अगर मैं 5 लिख देता हूँ तो कितना आएगा, 5 ही आंसर आएगा। 5 तिया 15 और 5 चौक 20। तो देखो 15 और 20 और बटे 4 और 3 7, तो आपका 35 और बटे 7, तब भी कितना आया आपका, 5 ही आया। तो जो हम यहाँ समय लिख रहे हैं वही हमारा आंसर आ रहा है। तो भाई इस बात को अपने माइंड में अच्छे से कर लो कि जो समय यहाँ है 3 सेकंड, तो वही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। ठीक है, ये है क्वेश्चन आपका, ये क्वेश्चन हो गया आपका बढ़िया। चलिए क्वेश्चन नंबर 33, क्वेश्चन नंबर 33 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 33 कहता है मालगाड़ी और सवारी गाड़ी की चालों का अनुपात 7:9 है। सवारी गाड़ी 60 सेकंड में मालगाड़ी को पार कर लेती है, जबकि सवारी गाड़ी में एक यात्री यह देखता है कि उसने मालगाड़ी को 60 सेकंड में पार किया है। तो मालगाड़ी और सवारी गाड़ी की लंबाई का अनुपात ज्ञात कीजिए। पहली बात तो याद रखो, जो चाल का अनुपात होता है, चाल का अनुपात होता है वही किसका होता है, दूरी का होता है। जो समय का अनुपात होता है वही समय किसका होता है, दूरी का होता है। ठीक है भाई। तो यहाँ देखो सबसे पहले मालगाड़ी व सवारी गाड़ी को कुल कितना समय लग रहा है, 60 सेकंड लग रहे हैं। ठीक है, जबकि किस में बैठा, एक सवारी गाड़ी में बैठा अंदर, सवारी गाड़ी
में एक आदमी बैठा है और उसने देखा कि मालगाड़ी को 35 सेकंड में पार कर दिया, तो मालगाड़ी ने अपने आप को कितने सेकंड में पार कर दिया उस आदमी के माध्यम से? मालगाड़ी ने तो वो कितने में कर दिया? 35 में। तो ये इसके तो आ गए 35 सेकंड, और 60 में से घटाएंगे तो सवारी गाड़ी के कितने आ जाएंगे? 25 सेकंड। तो अब टाइम निकल जाएगा यहाँ से, टाइम। तो मालगाड़ी का पूछा पहले, मालगाड़ी और सवारी गाड़ी, तो मालगाड़ी का आ गया 35, ठीक है, एम, और पैसेंजर का कितना आ गया? 25। रेशियो बना लो, 5 7 35 और 5 5 25। अब यहाँ पर अगर हम दूरी निकालेंगे, तो कितनी आ जाएगी? 7 और 5, क्योंकि सेम ही होता है, जो हमारा समय होता है वही हमारी क्या होती है? दूरी। तो हमारा आंसर जो है 7:5, यहाँ से बन गया सी विकल्प में, ठीक है। यहाँ से हमारा आंसर बन गया सी विकल्प से बिल्कुल सही, ठीक है। इसे नोट कर लो अच्छे से, बस ये क्वेश्चन था अच्छा कुछ दिमाग लगाने वाला, ठीक है। ये क्वेश्चन बढ़िया था, कुछ दिमाग लगाने वाला क्वेश्चन था, ठीक है, जिससे कि आपका आसानी से जो है क्वेश्चन किया जा सकता था, ठीक है भाई। क्योंकि ये जो 60 सेकंड थे, ये 60 सेकंड दोनों में लगने वाले थे, मालगाड़ी और सवारी गाड़ी को दोनों, क्योंकि दोनों जो थी पार करने में, सवारी गाड़ी 60 सेकंड में मालगाड़ी पार करती है, तो वो अपने आप को भी पार करती होगी, ठीक है। जबकि सवारी गाड़ी में जो यात्री बैठा है, मान लीजिए पूरी गाड़ी है और ये पूरी गाड़ी में बैठा हुआ कोई व्यक्ति, तो इसे तो ये दूसरी गाड़ी पार कर रही है, ये दूसरी गाड़ी पार कर रही है, ऐसा ऐसा, तो एक दूसरे को पार करेंगे। और जब कोई व्यक्ति यहाँ पर यही बैठा है, मान लीजिए कोई व्यक्ति यहाँ बैठा है और जब इसको ही पार कर रही होगी, अब इस व्यक्ति को, तो व्यक्ति को तो एक ट्रेन ने पार करा होगा, ठीक है। तो इस वाली ट्रेन की लंबाई पता चली, वो इस वाले की जिसने इसे पार करा है, व्यक्ति की कोई लंबाई नहीं होती इस वजह से, ठीक है भाई। 34वां क्वेश्चन, 34वां क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है। कोई ट्रेन एक ही दिशा में रेलवे ट्रैक के साथ चलते हुए आदमी को 10 सेकंड में पार करती है। अगर ट्रेन की लंबाई 200 मीटर है और आदमी की चाल 6 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो ट्रेन की चाल ज्ञात कीजिए। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, कराओ इसे, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है ये। कोई ट्रेन एक ही दिशा में रेलवे ट्रैक के साथ चलते हुए आदमी को 10 सेकंड में पार करती है। अगर ट्रेन की लंबाई 200 मीटर है तो, और आदमी की चाल 6 किलोमीटर प्रति घंटा, ट्रेन की चाल कितनी होगी? आपको पता है समान चाल घटती है, तो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ? t-6, ये तो होगी इसकी चाल, ठीक है। अब 200 मीटर की तो है ये ट्रेन, 200 मीटर की ट्रेन है और कितने सेकंड में पार करती है? 10 में। ये किलोमीटर में है, ये मीटर में है, तो हम इसे भी किलोमीटर बना लेंगे, 18/5 से करके। 50 चौक कितने होते हैं? 200, ठीक है। तो यहाँ t-600 बराबर 18 चौक 72, ये 6 माइनस का प्लस हो जाएगा, तो t बराबर कितना आ जाएगा? 76 किलोमीटर प्रति घंटा। ये आपका आंसर आएगा 76 किलोमीटर प्रति घंटा, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। ये आपका आंसर बन गया ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। सवाल को समझ लो, कहीं दिक्कत आती हो तो मालूम किया करो, कमेंट्स कर दिया करो अगर कोई बात है तो, ठीक है। फिलहाल में क्वेश्चन का बिल्कुल सारा सार जो था ईजी था, बिल्कुल ईजी सार था, कोई टफ नहीं था, कोई दिक्कत नहीं थी, बहुत ईजी था, ठीक है, बहुत ईजी था। चलिए क्वेश्चन नंबर 35, क्वेश्चन नंबर 35। ट्रेन के पीछे से एक बंदूक से गोली चलाई गई। गोली की आवाज़ ड्राइवर को गार्ड से 3/2 मिनट बाद यानी 90 सेकंड बाद, इसे हम क्या लिख सकते हैं? 90 सेकंड बाद जो है सुनाई देती है। ट्रेन की लंबाई ज्ञात करो। यदि ट्रेन और हवा की गति 60 किलोमीटर प्रति घंटा और 1100 मीटर प्रति मिनट है, ठीक है, तो यहाँ 87, 150, 77, 78 ये है। करो इसको, अच्छा क्वेश्चन है बहुत। मान लीजिए ट्रेन है और यहाँ से ड्राइवर है यहाँ और यहाँ गार्ड है, तो कोई गोली चलाएगी तो यहाँ तक का समय कितना? 90 सेकंड में बाद जाती है। जबकि इस ट्रेन की लंबाई क्या है, दूरी क्या है, यही हमें नहीं पता, यही हमें बतानी है, समझ गए नहीं? तो 90 सेकंड में सुनाई देती है। इनकी चाल, ट्रेन भी इधर चल रही है और हवा भी इधर ही, हवा का वेग भी इधर ही है, तो हवा का माध्यम का वेग इधर ही होता है। तो समझिए
पहले हवा की ट्रेन की गति कितनी है, ट्रेन की है 60 किलोमीटर प्रति घंटा। तो 60 किलोमीटर प्रति घंटे को क्या बना देंगे, मीटर प्रति मिनट बना देंगे। 1000 से कितने गुणा कर भाग करके 60, 1000 में मीटर हो गए और घंटे में हो गए 60, 60 से 60 कैंसिल, तो कितनी आ गई 1000 मीटर प्रति मिनट आ गई। हवा का कितना वेग है, हवा का वेग कितना है 1100 मीटर प्रति मिनट। समान चाल घट जाती है तो 100 मीटर प्रति मिनट। दूरी हमें निकालनी है, दूरी हमें निकालनी है। समय हमारे पास 90 दे रखा है, 90 हमारा आ गया, समझ गए, 90 सेकेंड। 2/3 अच्छा मिनट में बनाना, कि सेकेंड में क्यों रहा है मिनट में, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ, जब मिनट में कन्वर्ट कर लिया है तो हम लिखेंगे 3 और 2 कहाँ पहुँच जाएगा ऊपर। अब इसे देख लीजिए ढंग से, इस 2 से कट कर दो, इस वाले 2 से इसे 50 बार और 3 जगह गुणा करेगा तो 150 आ जाएगा दूरी, 150 आ जाएगी दूरी, क्योंकि हमने जो यूनिट थी वो मीटर प्रति मिनट में कन्वर्ट कर ली थी। बस इतना सा सवाल था, आपका हो गया। ठीक है, इतना सवाल था ये बस। ठीक है भाई, इससे ज़्यादा कुछ था नहीं। नोट करो इसे, नोट कर लो बढ़िया तरीके से। ठीक है भाई, अब देखते हैं इसका अगला क्वेश्चन क्या है। ये 36वां क्वेश्चन है, ये 36वां क्वेश्चन है इसका। ये देखिए क्वेश्चन है, एक ही दिशा में जा रहे 2 आदमी जिनकी चाल 4 किलोमीटर प्रति घंटा और 5 किलोमीटर प्रति घंटा है, एक ट्रेन क्रम से 10 सेकेंड और 12 सेकेंड में इसे पार कर लेती है, तो ट्रेन की लंबाई ज्ञात करो। ट्रेन की लंबाई ज्ञात करो, ये आपका रहेगा होमवर्क, ये आपका रहेगा होमवर्क। इस क्वेश्चन को जो है आप कमेंट्स बॉक्स में इसका जो है आंसर लिखोगे। ठीक है, ये होमवर्क रहेगा आपका। ठीक है, आराम से। ये 87 है, 50/3 है, 77 है, 78 है। तो ये आपका होमवर्क है। कल से जो हमारा क्वेश्चन होगा वो कल से हम जो करेंगे वो 37 से करेंगे। ठीक है, क्या करेंगे 37 से। ठीक है, अगर आपसे होता तो ठीक है, नहीं तो कल को हम इसको भी आपको करा ही देंगे। ठीक है, तो ये वाला जो क्वेश्चन है 36वां, ये आपका क्या रहेगा, ये रहेगा बेटा आपका होमवर्क। इसे घर पर करके और आप इसे कमेंट्स बॉक्स में जो है इसका आंसर जरूर लिखेंगे। बहुत हल्का क्वेश्चन है, ऐसा मान चलो 10-12 सेकंड का क्वेश्चन है ये करने का। ठीक है, तो चलिए आज का सेशन यहाँ पे रोकते हैं, क्योंकि ज़्यादा बड़ी क्लास साइकोलॉजिकल फैक्ट है कि 40 मिनट अप्रोक्सली क्लास पढ़ो मैथ की और उसके बाद उसी का एनालिसिस करो। ठीक है, इससे ज़्यादा करने का मतलब जब है जब आप पूरी तरीके से परिपक्व हो जाओ तो। ठीक है, तो इस वजह से आज केवल इतने ही क्वेश्चन रहने देते हैं। ठीक है, और इसके बाद जो क्वेश्चन है वो हम कल कराएंगे अपनी इसी क्लास में। डेली क्लास चलती है। चलिए, तो अगर आपको सेशन पसंद आया हो तो सेशन को शेयर कर देंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, बेल आइकन ऑन कर देंगे। ठीक है, तो मिलते हैं, जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।